क्या देवी का रूप सिर्फ शांत और सौम्य होता है या उनके भीतर एक ऐसी शक्ति भी छिपी होती है जो बुराई को जड़ से खत्म कर सकती है। आज हम जानेंगे माँ चंद्र घंटा की उस अद्भुत शक्ति के बारे में जिसने सिर्फ एक घंटे की ध्वनि से ही राक्षसों के हौसले पस्त कर दिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। उनके नाम में दो शब्द हैं, चंद्र जिसका अर्थ है चंद्रमा जो शांति और शीतलता का प्रतीक है, और घंटा जिसका अर्थ है घंटा जो एक भयानक ध्वनि का प्रतीक है। यही दो शब्द उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाते हैं। कथा के अनुसार जब देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवताओं का जीतना असंभव लग रहा था। देवता अपनी हार देखकर भयभीत हो गए। तभी माँ पार्वती ने देवताओं की रक्षा के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जो एक साथ शांत और भयानक था। माँ के माथे पर आधा चांद घंटे के समान बज रहा था। उनके 10 हाथ थे जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। उनकी त्वचा सुनहरी थी और उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। यही थी माँ चंद्र घंटा। उनकी इस रूप की सबसे अद्भुत बात उनके नाम में छिपी घंटा थी। युद्ध भूमि में जैसे ही माँ चंद्र घंटा ने अपने घंटे से ध्वनि उत्पन्न की, उसकी भयंकर गूंज से राक्षस भयभीत होकर थर थर कांपने लगे। उस ध्वनि की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि कई राक्षस बिना युद्ध लड़े ही मूर्छित होकर गिर गए। वह ध्वनि केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो हर नकारात्मकता और भय को नष्ट कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने अपनी धाड़ और अपने घंटे की ध्वनि से ही असुरों की सेना को कमजोर कर दिया और फिर अपने अस्त्रों से उनका नाश कर दिया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की रक्षा की और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। माँ चंद्रघंटा की ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी एक चंद्र यानी कि शांति और एक घंटा यानी कि शक्ति होता है। जिस तरह माँ ने अपने घंटे की ध्वनि से बुराई को हराया, उसी तरह हमें भी अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लालच जैसे राक्षसों को अपनी दृढ़ता की ध्वनि से हराना होगा। उनकी पूजा करने से हमें शांत मन और साहस दोनों प्राप्त होते हैं, ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। तो दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की अनसुनी कथा। आपको माँ चंद्रघंटा का ये रूप कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी आंतरिक शांति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।